न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज हम SSM कॉलेज बरहसपुरा पटन में हैं और यहाँ पे CII ने पहली दफ़ा एजुकेशन पैनल जो है वो क्रिएट की है और इस सिलसिले में एजुकेशन पॉलिसी जो है इसमें नई रिकमेंडेशंस लाने की कोशिश की जा रही है और मुख्तलिफ जो माहिरीन हैं वो यहाँ पे आए हैं और उन्होंने ग्रुप डिस्कशंस भी हुए हैं, स्पीचेस हुए हैं और उसमें यही है कि जो एजुकेशन पॉलिसी में नई रिकमेंडेशंस लाने की जो कोशिशें की जा रही हैं और उसमें कहा है जो भी यहाँ पे जो एजुकेशनिस्ट्स आए थे उन्होंने कहा कि वो सरकार के साथ बातचीत करके सरकार के सामने ये रिकमेंडेशंस रखेंगे और उसके बाद जो एजुकेशन में है और उसको रोज़गार से जोड़ दिया जाएगा। और इसीलिए आज ये काफ़ी अहम कॉन्फ्रेंस यहाँ पे थी और इसमें मुख्तलिफ़ तरह के स्टूडेंट जो है उन्होंने शिरकत की है और साथ ही मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी और दीगर यूनिवर्सिटीज़ के जो एजुकेशनिस्ट थे, माहिर तालीम थे, उन्होंने यहाँ पे आए हैं और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर उस डिस्कशन में हिस्सा लिया है और अपने व्यूज़ बताए हैं कि किस तरह से एजुकेशन को मज़ीद बेहतर बनाना है। और आज के जदीद दौर में जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स भी मुतारफ़ किया जा रहा है और इसके साथ साथ किस तरह उसे जोड़ना है। और चलिए हमारे साथ कुछ एजुकेशनिस्ट हैं, माहिरीन हैं, चलिए उनके तासुरात जानते हैं। आज CII का ये मेडन एक अटैम्प्ट था जो आज हमने यहाँ किया। पहली बार CII ने एक एजुकेशन पैनल क्रिएट किया है J&K के लिए और इसकी आज बड़ी अच्छी एक शुरुआत SSM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से हुई। हया जी जो हमारी को कन्वीनर हैं इसकी, इनने एक बड़ा अच्छा एफर्ट किया था जिसमें इंडस्ट्री का और एकेडमिशियन का कनेक्ट सामने आया। ये J&K इज़ द फोकस एरिया इस साल हमारा फॉर CII और ऐसे सेमिनार से और ऐसे इवेंट्स से हम देख रहे हैं कि हमारी कोताहियाँ कहाँ पर हैं, हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, नई पॉलिसी में हम क्या रिकमेंडेशंस ला सकते हैं जिससे स्टूडेंट्स तालिबात सारे एक चीज़ देख लें कि उनमें क्या इश्यूज़ हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं। हम उस सारे को एक बड़ी से रिप्रेजेंटेशन बना के गवर्नमेंट के साथ बात करके उन चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बारे में ये हमारा एक पहला इनिशिएटिव रहा है यहाँ और इंशाल्लाह अगले आते दिनों में आप लोग देखेंगे कि वी आर ट्राइंग टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा, स्पीकर्स ने बहुत अच्छे इनपुट्स दिए, स्टूडेंट्स से बड़े अच्छे इनपुट्स मिल रहे हैं। हम एक टोटल ओवरऑल इनका मीटिंग इसके बाद लेके अपने एजुकेशन पैनल की अपने रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगे। एजुकेशन समिट के ताल्लुक से आज जो बात हुई वो मेन इशूज़ ये है कि किस तरह से एजुकेशन को ट्रैक पर लाने के लिए डिफरेंट स्टेक होल्डर्स क्या अपना रोल अदा करें। इस तरह का आज ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन था जिसमें बात हुई कि किस तरह से यहाँ के बच्चों को चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं कि तालीम का फ़ायदा बच्चे को हो, इंटरेस्ट पहले बच्चे का देखा जाए न कि किसी और जो है इदारे का, स्टेक होल्डर का। इसी पे बात हो रही है क्योंकि हम जानते हैं कि कश्मीर में जिस लेवल पर एजुकेशन होनी चाहिए उस लेवल पर नहीं है, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज़ हैं और लॉज जो आज तक बने हुए हैं वो भी कंट्राडिक्टरी हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जब एक थर्ड पर्सन, ये जिस तरह से CII है, जब ये बात करते हैं उस बात में वज़न भी होता है। हमारी कोशिश रहेगी कि चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन के लिए हम हर सतह पे काम करें। CII का एक प्रोग्राम हुआ था, इट इज़ CII एजुकेशन पैनल एजुकेशन समिट। तो CII ने पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में एजुकेशन पैनल सेटअप किया है ताकि हम इनपुट्स ले पाए इंडस्ट्री लीडर्स से, पॉलिसी मेकर्स से, स्टूडेंट्स से एंड एजुकेटर्स से कि एजुकेशन में क्या चेंजेस होनी चाहिए। बिकॉज एज़ वी नो दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाइमेट इमरजेंसी की वजह से काफ़ी चीज़ें रिक्वायर्ड है जिसमें एजुकेशन को चेंज और इवॉल्व होने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए रेडी हो। तो आज की समिट यही पैनल डिस्कशंस हुए जिसमें काफ़ी सारे लोग आए थे जिन्हें अपने इनपुट्स दिए सो दैट वी should be able to produce it and give it to the government in the future. This was a very needed program. CII has started to do forums on education. Education should be the center of discussion, especially in J&K where we are a growing economy, we are a growing state. So it's very important to address all the problems the education sector is facing, all the opportunities that the education sector could have, and CII and SSM College has facilitated a meeting for everyone to come on a same platform, discuss from kindergarten all the way up to higher education. So I think this is one of very, very important moves and we look forward to even more programs as such in the future. Thank you. ये बेसिकली CII ने एक प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था एजुकेशन समिट
جس میں ہمارے ڈفرینٹ پینلسٹ آئے, بہت سارے لوگ تھے, ایجوکیشنسٹ تھے, جن نے اپنے ایک اوپینینز کیے کہ کیسا ایک ایجوکیشن سسٹم کو آگے بڑھنا چاہیے, کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کیا چیزیں ہونی چاہیے, کیا نہیں ہونی چاہیے. پرٹیکولرلی میڈیکل ایجوکیشن کشمیر میں پرائیویٹ سیکٹر میں بالکل بھی نہیں ہے, جس کا ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے. صرف ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج ہے جو جموں میں ہے, اور کشمیر میں کوئی نہیں ہے. ہر سال اتنے بچے میڈیکل کالج کے لیے پوری دنیا میں جاتے ہیں کشمیر سے. سو یہ ایک ریسورس ہے جو ہم لوگ یہاں مس کرتے ہیں کشمیر میں. ناظرین, تاثرات آپ نے سنے ہیں کہ کس طرح سے یہاں جو ماہر تعلیم جو تھے انہوں نے کہا کہ کس طرح سے اب اس ایجوکیشن پالیسی میں نئی ریکمنڈیشنز لا کر سرکار کے سامنے وہ پیش کی جائے گی, اور انہیں بچوں کو تعلیم حاصل کر کے اور انہیں ایسے سیٹ اپس تیار کرنے چاہے تاکہ وہ روزگار کے حصول کے لیے خود تگدو کریں گے اور خود اپنا روزگار کما سکیں. نیوز ایجن جموں کشمیر کے لیے میں پریاس پورہ پٹن سے منیر حسین ہرہ.